इमली 28 दिसंबर 2021। अनु इमली और आर्यन को जल्दी आने के लिए बुलाती है। अनु उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। अनु उससे लहंगा की तस्वीर क्लिक करने और अपनी मां को भी दिखाने के लिए कहती है, क्योंकि उन दोनों ने जीवन में 15 लाख रुपए का महंगा लहंगा नहीं देखा होगा। वह मालिनी को यह लहंगा पहनने और अपने फेरे के लिए तैयार होने के लिए कहती है। सेल्समैन का कहना है कि यह लहंगा इमली के लिए है। अनु पूछती है कि क्या वह पागल है, उसने अपनी बेटी के लिए यह लहंगा ऑर्डर किया। एक और सेल्समैन अनु का ऑर्डर किया हुआ लहंगा लेकर आया। मालिनी का कहना है कि दुल्हन के लहंगे से ज्यादा खूबसूरत लहंगा का दुपट्टा है। इमली का कहना है कि कुछ गलतफहमी होनी चाहिए, क्योंकि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अनु का कहना है कि वह सही है और इसे वापस लेने का आदेश देती है। आर्यन सेल्समैन को रोकता है और कहता है कि उसने इसे इमली के लिए ऑर्डर किया और वह आज इसे पहन लेगी। इमली का कहना है कि वह इतना महंगा लहंगा नहीं पहन सकती। अनु उसे अपना नाटक बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि उसकी योजना अमीर आदमी को फंसाने और उसके मानकों को बढ़ाने की है। अर्पिता इमली का समर्थन करती है और कहती है कि इमली ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। अनु कहती है कि वह एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जब पुरुष खुद उस पर पैसे बरसाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आर्यन का कहना है कि उनकी टीम को हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनके रिपोर्टर की ड्रेस फटी हुई थी और इसलिए उन्होंने उनके लिए एक नई ड्रेस खरीदी। अनु पूछती है कि इतना महंगा लहंगा सिर्फ इमली के लिए ही क्यों, यह पर्सनल से ज्यादा पर्सनल इश्यू जैसा लगता है। वह नौकर इमली को ताना मारती है कि उसने इतनी जल्दी खुद को गांव से 15 लाख के लहंगे में अपग्रेड कर लिया। आर्यन जवाब देता है कि वह अपनी बेटी के दुल्हन के लहंगे की कीमत तय कर घटिया हरकत करती है, वह सस्ते लोगों से बात नहीं करता। वह इमली को जाने और बदलने का आदेश देता है। इमली चली जाती है। इमली ने आर्यन पर अपनी झुंझलाहट निकाल दी। आर्यन उसके सामने चलता है और बड़बड़ाना बंद करने, उसकी पोशाक बदलने और काम पर वापस जाने के लिए कहता है। वह पूछती है कि क्या वह उसका स्कूल प्रिंसिपल या माँ है कि उसे उसके आदेश का पालन करना चाहिए और जो कुछ भी वह आदेश देता है उसे पहनना चाहिए। उसने पैसे बर्बाद किए, उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, आदि। वह उसे चुप रहने की चेतावनी देता है। वह न तो उसका ग्राहक है और न ही बिजनेस पार्टनर है। वह लहंगा एक बड़े डिजाइनर की डिजाइन कॉपी है और इतना महंगा नहीं है। वह इसे पहनने से इनकार करती है। वह पूछता है कि वह अनु की बातों को इतनी गंभीरता से क्यों लेती है। अर्पिता के साथ नर्मदा उनके पास जाती है और इमली से कहती है कि आर्यन इमली की समस्या को नहीं समझ सकता, लेकिन वह करती है, उसे वह लहंगा अपने और अर्पितल के उपहार के रूप में पहनना चाहिए। इमली मान जाती है। मालिनी अपनी दुल्हन की पोशाक में तैयार हो जाती है और मुस्कुराती है। अनु कारण पूछती है। मालिनी का कहना है कि आर्यन इमली को वह लहंगा देकर आदि को और भड़काता है। उसकी लड़ाई लहंगे के लिए नहीं है, वह आदि को वापस जीतना चाहती है और आज उसे जीत लेगी। इमली उसकी खुशी और आज उसके दिन का अंत छीनने के लिए इतना नीचे गिर गई। अनु का कहना है कि अगर नौकर सीनियर उसकी शादी देख सकता है तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। देव अंदर आता है और आलोचना करता है कि वे दोनों इमली और मीठी के साथ प्रतिस्पर्धा करके गलतियां कर रहे हैं। अनु मालिनी से कहती है कि उसके पिता ने उसे एक ग्रामीण के लिए धोखा दिया और फिर से ग्रामीण, वह एक आदतन विश्वासघाती है। मालिनी देव से पूछती है कि क्या वह उसकी शादी में शामिल नहीं होगा। वह कहता है कि वह तब करेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह चला जाएगा। अनु उसे अपने पिता के कड़वे शब्दों के बारे में परेशान न करने और उसकी शादी के लिए खुश होने के लिए कहती है। आदि ने आर्यन के उपहार में दिए गए लहंगे में इमली को नोटिस किया और आर्यन के शब्दों को याद किया। मालिनी उसके पास जाती है और पूछती है कि वह कैसी दिख रही है। वह इमली को देखकर सुंदर कहता है। वह उनके साथ सेल्फी क्लिक करती है। इमली उन्हें देखकर निराश हो जाती है और आर्यन से भिड़ जाती है। आर्यन उसे बाहर देखने के लिए डांटता है। वह चिल्लाती है कि लहंगा इतना भारी है कि वह ध्यान केंद्रित नहीं कर सकती। उनका नोक झोंक शुरू हो जाता है। उसका दुपट्टा उसके कफ में फंस गया। वह उसे मुक्त करता है और जंगले चिल्लाता हुआ चला जाता है। अर्पिता उन्हें नोटिस करती है और सोचती है कि वह हमेशा मूर्ख रहेगा। वह फिर सुंदर के लिए चलती है। सुंदर हमेशा की तरह उसके साथ एक युगल गीत की कल्पना करता है और फिर कल्पना से बाहर होकर उसे जाने के लिए कहता है। वह उसे जाने के लिए कहती है और पूछती है कि वह रसोई में क्या कर रहा है। वह उसे छूता है और कहता है कि उसे लगा कि वह उसकी कल्पना है। वह कहती है कि वह अर्पिता है। वह पूछता है कि वह तनावग्रस्त क्यों दिख रही है। वह कहती है कि वे दोनों इमली और आर्यन बहुत जिद्दी हैं। उनकी चर्चा जारी है। पंकज सुंदर से पूछता है कि क्या उसने आदि को देखा।
वह नहीं कहता है और सोचता है कि आदि आत्महत्या करने गया होगा। इमली दुल्हन के रास्ते पर चलती है। मेहमान उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। अनु ने इमली को यह कहते हुए दूर धकेल दिया कि उसने अपनी बेटी के लिए रास्ता बनाया है, न कि नौकर के लिए। इमली आदि के साथ अपनी शादी को याद करती है और सोचती है कि यह उसके प्यार का अंतिम संस्कार है, न कि मंडप, उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। इमली